फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में वीर दुर्गादास के महान चरित्र के बारे में सटीक बताने का प्रयास किया गया है। कृपया वीडियो लाइक शेयर करें। वीडियो को और अधिक अच्छा बनाया जा सके ऐसे सुझाव दें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अपनी जन्मभूमि मारवाड़ को मुगलों के आधिपत्य से मुक्त कराने वाले वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को ग्राम सालवा में हुआ था। उनके पिता जोधपुर राज्य के दीवान श्री आसकरण तथा माता नेता कंवर थीं। आसकरण जी की अन्य पत्नियां नेता कंवर से जलती थीं। अतः विवशता में आसकरण जी ने उसे सालवा के पास लूंडवा गांव में रखवा दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की ही भांति दुर्गादास राठौड़ का लालन पालन उनकी माता ने ही किया। उन्होंने दुर्गादास में वीरता के साथ साथ देश और धर्म पर मर मिटने के संस्कार डाले। उस समय मारवाड़ में राजा जसवंत सिंह प्रथम शासक थे। एक बार उनके एक मुंह लगे दरबारी रायके ने कुछ उद्दंडता की। दुर्गादास राठौड़ से सहा नहीं गया। उसने सबके सामने रायके को कठोर दंड दिया। इससे प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें निजी सेवा में रख लिया और अपने साथ अभियानों में ले जाने लगे। एक बार उन्होंने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का भावी रक्षक कहा, पर वीर दुर्गादास सदा स्वयं को मारवाड़ की गद्दी का सेवक ही मानते थे। उस समय उत्तर भारत में औरंगजेब प्रभावी था। उसकी कुदृष्टि मारवाड़ के विशाल राज्य पर भी थी। उसने षड्यंत्र पूर्वक जसवंत सिंह को अफगानिस्तान में पठान विद्रोहियों से लड़ने भेज दिया। इस अभियान के दौरान नवंबर 1678 में जमरूद में उनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच उनकी रानी आदम जी ने पेशावर में एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अजीत सिंह रखा गया। जसवंत सिंह के मरते ही औरंगजेब ने जोधपुर रियासत पर कब्जा कर वहां शाही हाकिम बैठा दिया। उसने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा घोषित करने के बहाने दिल्ली बुलाया। वस्तुतः वह उसे मुसलमान बनाना या मारना चाहता था। इस कठिन घड़ी में दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह के साथ दिल्ली पहुंचे। एक दिन अचानक मुगल सैनिकों ने अजीत सिंह के आवास को घेर लिया। अजीत सिंह की धाय गोरा टांक ने पन्ना धाय की तरह अपने पुत्र को वहां छोड़ दिया और उन्हें लेकर गुप्त मार्ग से बाहर निकल गए। उधर दुर्गादास राठौड़ ने हमला कर घेरा तोड़ दिया और वे भी जोधपुर की ओर निकल गए। उन्होंने अजीत सिंह को सिरोही के पास कालिंदी गांव में पुरोहित जयदेव के घर रखवाकर मुकुंदास खींची को साधु वेश में उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। कई दिन बाद औरंगजेब को जब वास्तविकता पता लगी तो उसने बालक की हत्या कर दी। अब दुर्गादास मारवाड़ के सामंतों के साथ छापामार शैली में मुगल सेनाओं पर हमले करने लगे। उन्होंने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह तथा मराठों को भी जोड़ना चाहा, पर इसमें उन्हें पूरी सफलता नहीं मिली। उन्होंने औरंगजेब के छोटे पुत्र अकबर को राजा बनाने का लालच देकर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह के लिए तैयार किया, पर दुर्भाग्यवश यह योजना भी पूरी नहीं हो पाई। अगले 30 साल तक वीर दुर्गादास इसी काम में लगे रहे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके प्रयास सफल हुए। 20 मार्च 707 को महाराजा अजीत सिंह ने धूमधाम से जोधपुर दुर्ग में प्रवेश किया। वे जानते थे कि इसका श्रेय वीर दुर्गादास को है, अतः उन्होंने दुर्गादास से रियासत का प्रधान पद स्वीकार करने को कहा, पर दुर्गादास राठौड़ ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। उनकी अवस्था भी अब इस योग्य नहीं थी, अतः वे अजीत सिंह की अनुमति लेकर उज्जैन के पास सारडी चले गए। इस प्रकार उन्होंने महाराजा जसवंत सिंह द्वारा उन्हें दी गई उपाधि मारवाड़ का भावी रक्षक को सत्य सिद्ध कर दिखाया। उनकी प्रशंसा में आज भी मारवाड़ में निम्न पंक्तियां प्रचलित हैं। माई अहड़ो पूजन, जेहड़ो दुर्गादास, मार गंडा से थामियो, बिन थाम्बा आकाश। वीर दुर्गादास एक परम योद्धा तो थे ही, इसीलिए 30 वर्षों तक औरंगजेब अनेकों प्रयास करके भी कभी वीर दुर्गादास तक पहुंच नहीं सका। साथ ही आप चरित्र देखिए कितना महान है वीर दुर्गादास का। 2 उदाहरण बताता हूं मैं, ध्यान से समझना कि क्या महत्व होता है मुख से निकले वचनों का। 30 वर्षों तक संघर्ष का स्वयं चयन करना, केवल इसलिए कि उनके राजा ने उनमें विश्वास जताया और उन्हें मारवाड़ का रक्षक समझा। कितना उत्तम चरित्र रहा होगा वीर दुर्गादास का, सोचो। वह चाहते तो बहुत अच्छे से अपना जीवन सभी सुख सुविधाओं के साथ व्यापन कर लेते, परंतु उन्हें एक ओर सभी सुख सुविधाओं का त्याग किया और दूसरी ओर अपने वचन के लिए सर्वस्व दांव लगाकर अजित सिंह को राजा बनवाया। ये उनका अपनी भूमि और अपने राज्य की जनता के प्रति समर्पण का भी उदाहरण है। दूसरा उदाहरण भी वचन पालन का ही है, परंतु शत्रु के साथ वचन पालन, और वह भी उस शत्रु के साथ जो नीच तो था ही, लुटेरा, विश्वासघाती भी था। जी हाँ, औरंगजेब की ही बात कर रहा हूँ। वीर दुर्गादास ने औरंगजेब की पोती और पोते का लालन पालन किया और बिना किसी शर्त या सौदा किए बिना औरंगजेब को उसके पोता और पोती को सौंप भी दिया था।
अब आप सोच रहे होंगे कि औरंगजेब की पोती और पोता कैसे आए वीर दुर्गादास के पास, तो सुनिए यह भी बताता हूँ। औरंगजेब का पुत्र अकबर, जिसने विद्रोह किया था, जब वह असफल हुआ तो वह हिंदुस्तान से पलायन कर गया, क्योंकि वह जानता था कि उसका पिता औरंगजेब जब राजगद्दी के लिए अपने सगे भाइयों का नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ, तो वह अपने पुत्रों का भी नहीं होगा। इसीलिए अपनी हत्या से डर के अकबर हिंदुस्तान से भाग गया, अपनी एक पुत्री और एक पुत्र को वीर दुर्गादास के पास छोड़कर। अब ध्यान देना, एक और अकबर है जो डरपोक है कि अपने पुत्र पुत्री तक को त्याग रहा है, एक और औरंगजेब है जो राजगद्दी के लिए अपने भाई, पिता, पुत्र सबको मारता जा रहा है, और एक और वीर दुर्गादास है जो निस्वार्थ वचन पालन कर रहे हैं और शत्रु संतानों को पाल रहे हैं। वीर दुर्गादास ने औरंगजेब की पोती को इस्लामिक शिक्षा दिलवाई, और जब औरंगजेब को झांत हुआ तब औरंगजेब ने वीर दुर्गादास से पत्र द्वारा इच्छा जताई अपने पोते और पोती को वापस लेने के लिए। औरंगजेब की पोती ने जाकर औरंगजेब को बताया कि दुर्गा दादा ने ही उनका पालन किया, शिक्षा दिलवाई इस्लामी रीतियों से। और जब औरंगजेब ने पूछा कि कैसे दिखते हैं वीर दुर्गादास, तो औरंगजेब की पोती ने बताया कि वो कभी सामने ही नहीं आए, बस जब कभी बात होती थी तो पर्दों में ही हुई। सोचो क्या उत्तम चरित्र के धनी रहे होंगे वीर दुर्गादास, क्योंकि उनके सामने जो शत्रु था औरंगजेब, उसका इतिहास हत्या, बलात्कार, लूट के सिवा कुछ नहीं था, और वीर दुर्गादास से ये सब छिपा भी नहीं था। परंतु फिर भी शत्रु संतान पर ऐसी कृपा दृष्टि एक उत्तम चरित्र का सटीक उदाहरण ही है। 22 नवंबर 1718 को उज्जैन में वीर दुर्गादास जी ने देह त्याग किया और अपनी वीरता समर्पित भाव से अमर हो गए। शत शत नमन है ऐसे वीर योद्धा को। भारत माता की जय।